राम। यह प्रवचन श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा आश्विन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 1995 सन 1938 को बाकुरा कारखाने में हुआ। पैड संख्या 68, प्रवचन संख्या 17। विषय आराम, भोग, शौक और स्वाद की तो जड़ ही काट देवे। शौक, व्यसन, नशा भगवान के ध्यान का करे। प्रश्न, पत्ते पत्ते में राम राम लिखा हुआ है, इस तरह के नाम का चिंतन कैसे हो? उत्तर, यह सबसे बड़ा भगवान का चिंतन है। यह मानसिक जप है। वाचिक जप से 10 गुना फल उपांशु जप का और उससे भी 10 गुना फल मन से करने का बताया गया है। 100 वर्ष का वाचिक जप 1 वर्ष के मानसिक जप के बराबर है। मानसिक संकल्पों की जगह भगवान के नाम का संकल्प किया जाए तो मानसिक जप होता है। यदि साधक का किसी समय भगवान का ध्यान छूट जावे तो वह तो बिना मौत ही मारा गया। वाचिक जप उसे कहते हैं जो कि स्पष्ट उच्चारण करके किया जाता है। उपांशु जप में होठ तो हिलते हैं परंतु आवाज स्वयं को ही सुनाई देती है। मानसिक जप मन से होता है। जैसे नटनी का उदाहरण है, वह रस्ते पर चलती हुई गाना बजाना करती हुई भी उसकी मुख्य वृत्ति अपने पैरों की तरफ ही रहती है। नटनी के द्वारा गाने बजाने की तरह ही हमें संसार का काम करना चाहिए। मुख्य वृत्ति भगवान की तरफ और गौणी वृत्ति संसार की तरफ रखनी चाहिए। भगवान को अपने समग्र का अर्पण करना चाहिए। बुद्धि से भगवान का निश्चय करे तथा मन से जप और ध्यान करे। उससे ऊंचा और कोई काम नहीं है। शरीर से भगवान के जनों की सेवा करते रहना चाहिए। दामोदर जी से सत्संग की बात हुई, वह भी कहने का विचार है। स्वयं पर खर्च कम लगाना, यह सांसारिक बातों का सार है। बीमार होने पर और परमार्थ के काम में अपने घर के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार खर्च कर सकते हो। मनुष्य अपने शरीर के लिए जितना कम खर्च लगा सकता है उतना ही लगाए, यह साधुता है। साधु की तरह अपनी आवश्यकताओं को जितना कम कर देवे उतना ही वैराग्य है। उदाहरण के लिए समझ लो कि यह चद्दर मैं रखता हूं जिसकी कीमत 12 आने हैं, जो कि 3 वर्ष चल जाती है। इस प्रकार इस पर 4 आने 1 साल के पड़े। वही चद्दर मैं गर्म भी रख सकता हूं। 75 रुपए की तो मैं रख ही सकता हूं। इस चद्दर से उसका 100 गुना फर्क हो गया। इज्जत में थोड़ा फर्क होगा परंतु उससे असली काम नहीं होता है। वह इज्जत उसी कोटि के आदमियों में ही है। अगर वह इज्जत
ईश्वर के घर पर होवे तो 75 रुपए हम भी खर्च कर दे। अगर वस्त्रों से साधुपना होता होवे तो सबके वस्त्र रंगा देवे। अपने शरीर के लिए कम खर्च करना चाहिए। आराम, भोग, शौक, स्वाद की जड़ ही काट देनी चाहिए। शौक, व्यसन तो भगवान के ध्यान का करना चाहिए। नशा भगवान के ध्यान का करे। ऐसा नशा कि कोई शरीर को काट देवे तो भी पता नहीं लगे। दुख से पीड़ित मनुष्यों को आराम पहुंचाना सेवा है और उनको सदा के लिए मुक्त कर देना परम सेवा है। यह सेवा अपनी शक्ति के अनुसार सबको करनी चाहिए। उस सेवा के लायक योग्यता बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आज एक व्याकरण जानने वाला आदमी 1000 आदमियों को भी पढ़ा सकता है। ऐसे ही हम लोग भी हजारों की सेवा और परम सेवा कर सकते हैं। जैसे राजा जनक ऋषियों की कितनी सेवा करते थे। हमें अपने को परम सेवा करने के लायक बनाना चाहिए। दूसरों को इस काम में लगाना है। यह भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। इसके बहुत से प्रकार हैं। सिद्धांत यह बना लेना चाहिए कि संसार में भगवान के प्रेम और श्रद्धा का प्रचार हो। गीता का प्रचार करे तो उसका भाव दूसरों में भर देवे। गीता की पुस्तकों का प्रचार बिक्री द्वारा करे। यह भी परम सेवा है। गीता प्रेस में काम करो। यह भी परम सेवा है। गीता प्रचार के कार्य में मदद देनी चाहिए। गीता मुफ्त में देना भी प्रचार है। किसी व्यक्ति ने यह विचार किया और उसका यह भाव हो गया कि संसार में गीता का प्रचार होवे तो बहुत अच्छा हो। वह भी बहुत बड़ी भारी सेवा कर रहा है। भगवान सबका उद्धार करे। सब लोग आपके भक्त बन जाएं। इस प्रकार की जो प्रार्थना है यह निष्काम प्रार्थना है, सकाम नहीं है। अपना उद्देश्य यह नहीं रखना चाहिए कि केवल अपना उद्धार हो जावे। सब संसार का उद्धार होवे तो उसका तो स्वयं ही हो जाए। मेरे बदले में सबका होवे यह तो और भी अच्छी बात है। इस तरह की भावना है, यह बहुत ऊंचे दर्जे की भावना है। गीता का प्रचार करना और हरेक भाई को भजन ध्यान में लगाना यह परम सेवा है। मैं कोई भी शब्द कहता हूं सहेतु ही कहता हूं, बिना हेतु नहीं कहता हूं। एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, उस समय यदि कोई व्यर्थ की स्फुरना होवे, संकल्प होवे, तो मन को समझाना चाहिए कि यह समय न तो परमार्थ में गया न ही स्वार्थ में गया। यदि इस समय मृत्यु आ जाएगी तो खा जाएगी। इस व्यर्थ की स्फुरना संकल्प से तेरे को किस बात की सिद्धि होगी। इस प्रकार मन को समझाना चाहिए। इसका नाम विवेक है। हमारे तो ये सब धंधे किए हुए हैं। अपने में यदि मुंह से साला आदि कहने की आदत हो तो ऐसी बुरी आदत को शीघ्र हटावे और मन को समझावे कि आगे से ऐसे शब्दों को काम में
नहीं लेना है। मन का संकल्प तो बीज है, उस बीज में सब कुछ भरा पड़ा है, उसका संस्कार मन में पड़ता है, यह विचार में दिखना चाहिए। पाप करने से क्या होगा? उसका फल ही तो मिलेगा। केवल यह ही मतलब नहीं है, बल्कि यह तो आग है। मन से पाप करे तो भी उसके 3 फल है: नरक में जाना, पशु पक्षी आदि योनि में जाना, इसी जन्म में भोग लेना। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।